हेलो स्टूडेंट, चलिए आज से इस चैनल पे क्लास 10th का बैच चलेगा, क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर क्लास 10th का भी बैच शुरू कीजिए, क्लास 10th को भी पढ़ाइए। ठीक है, तो कुछ बच्चों का डिमांड था, इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना क्लास 10th के लिए भी हम बैच शुरू करें। और ये जितने भी बच्चे थे ये सब हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे, तो अभी फ़िलहाल में हम हिंदी मीडियम क्लास 10th का बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें NCERT का बुक पढ़ाएंगे आपको, और उसके बाद भारती भवन पब्लिकेशन का भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब 2 बुक का हम मैथ या ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, चाहे वह साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन YouTube के माध्यम से 3 से 4 क्लास जो है कि आपको मिलेगा फ्री। 3 से 4 चैप्टर मिलेगा फ्री, और 3-4 क्लास नहीं, 3-4 चैप्टर आपको फ्री मिलेगा। और इसके बाद आपको कंपटीशन टारगेट ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहाँ से आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करना है, क्योंकि वहाँ पे हम आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देंगे और मॉडल सेट 20 मॉडल सेट देंगे, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और मेरा उद्देश्य रहेगा आपको 100 में 100 मार्क्स दिलाना, हर सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स दिलाना मेरा उद्देश्य रहेगा। और हम दावा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी आपको अच्छा मार्क्स आएगा। लेकिन मेरे तरफ से पूरा फुल कोशिश रहेगा कि आपको अच्छा मार्क्स दिलाए और अच्छे नंबर से आपको सफलता दिलाने की हमारी पूर्णतः प्रयास रहेगी। तो आप हमसे जुड़ जाइए। कंपटीशन टारगेट ऐप पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे आपको फ्री क्लास अभी देंगे, लगभग 3 से 4 चैप्टर आपको फ्री क्लास कराएंगे। और अभी हम फिलहाल NCERT का मैथ का क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको हर सब्जेक्ट का क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐप पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप कोर्स को खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलेगा, यूट्यूब पे अभी लाइव क्लास नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐप के माध्यम से आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगा। उसके बाद मॉडल सेट भी वहाँ से मिलेगा PDF के साथ। यूट्यूब पे तो PDF नहीं मिलेगा, होमवर्क के लिए भी आपको ऐप के माध्यम से ही दिया जाएगा। चलिए आज हम NCERT का मैथ का क्लास शुरू करेंगे, और इस क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है मैथ में। ठीक है, इसका सिलेबस के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर में आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपका रहेगा, दूसरा चैप्टर रहेगा बहुपद, जिसको पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तीसरा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपका तीसरा चैप्टर होगा। चौथा चैप्टर होगा द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पांचवा आपका चैप्टर होगा समांतर श्रेणियां। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी इसको बोल सकते हैं। छठा है त्रिभुज, और सातवां है निर्देशांक ज्यामिति। सातवां चैप्टर आपका कौन होगा? निर्देशांक ज्यामिति। और आठवां होगा त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब इसमें त्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। और 9 नंबर चैप्टर होगा, वो होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब उसमें कुछ बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड। 10 नंबर आपका चैप्टर होगा वृत्त, ठीक है, सर्किल। और 11 नंबर जो चैप्टर होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन, जिसको हम हिंदी में रचना बोलते हैं। ठीक है, 12 नंबर चैप्टर आपका होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, इसमें मेंसुरेशन का भी पार्ट है, ये मेंसुरेशन में भी आता है। 13 नंबर आपका चैप्टर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये फुली मेंसुरेशन का चैप्टर है। उसके बाद आ गया 14 नंबर आपका चैप्टर होगा सांख्यिकी, जिसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद 15 नंबर जो चैप्टर होगा वो होगा आपका प्रायिकता, जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। 16 नंबर होगा आपका गणितीय उपपत्तियाँ, ठीक है, जिसको परिशिष्ट भी बोलते हैं। तो ये रहा आपका पूरे मैथ का सिलेबस, सारा चैप्टर वाइज।
आपको ये सारा टॉपिक आपको कवर हम कराएंगे पूरे सेशन में, और ये क्लास तब तक चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जिस दिन तक एग्ज़ाम होगा उस दिन तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे और सारा क्वेश्चन को क्लियर करेंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से, अच्छा कंसेप्ट के द्वारा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट दे, ताकि आपका एग्ज़ाम में 100 में 100 मार्क्स आए। ठीक है, तो चलिए आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर होगा, वो होगा आपका एक्सरसाइज 4। ठीक है, एक्सरसाइज 4 होगा, एक्सरसाइज 4.1, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रश्नावली 4.1, और इसमें है आपको द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन हम बता देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघात समीकरण का। ठीक है, जैसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a बराबर नहीं है 0 के रूप में यदि होता है तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं या द्विघात समीकरण समझते हैं। ठीक है, मतलब हमारा कुल मिलाकर के ये आपको पता होना चाहिए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जिसको लिखा जाए, या जो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर नहीं है 0। चलिए इसको हम क्वेश्चन में समझते हैं कि किस तरीका से हमको पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है द्विघात समीकरण को। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो होगा, देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका प्रश्नावली 4.1 का जितना भी क्वेश्चन है वो सब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। यह है, इसको हमको क्या करना है, जांचना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए ये बराबर के इधर वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं LHS, और इसके इधर वाला पार्ट को बोलते हैं RHS। देखिए इसको दो तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम LHS को पहले तोड़ करके निकाल सकते हैं, RHS को फिर बाद में, और फिर दोनों को एक साथ करके हम द्विघात समीकरण का पता कर सकते हैं, या दोनों को हम साथ साथ ले जा करके भी हम इसका द्विघात समीकरण पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी निकालने का दो तरीका, देखिए पावर में 2 है तो इसको 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, या a + b का होल स्क्वायर करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करके हम आपको निकाल के बताते हैं। तो 2 पावर में 2 था इसलिए इसको 2 बार लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 में 1 से करेंगे तो 2x - 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x में मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से तो इंटू x + 1, फिर +1 है, अब इस 1 से इसमें x + 1 में मल्टीप्लाई करना है तो इंटू लिखेंगे x + 1 = 2x - 6। अब देखिए x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है 1 में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, फिर प्लस 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 होता है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और बराबर में 2x - 6 होगा। अब यहाँ पे कर देंगे x² प्लस, देखिए x और x कितना x हो जाएगा, 2x + 1 = दिया है 2x - 6। अब इसको क्या कीजिए LHS में लेकर के आ जाइए। ठीक है, मतलब इसको बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं x² + 2x + 1 बराबर के इधर लाएंगे तो -2x - 6 = 0। ठीक है, अब देखिए +2x और -2x ये दोनों कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पे बचा क्या, x², यहाँ पे -6 और यहाँ पे यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। जब ये बराबर किधर आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 1 7 बराबर 0। देखिए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, देखिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण समझने का एक और चीज है क्या, कि जिसके पावर में 2 हो। ठीक है, पावर में यदि 2 हो
तो वह द्विघात होता है। द्विघात का मतलब क्या है? जिसके पावर में 2 हो, जिसका घात 2 दिया जाए उसको द्विघात कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के पावर में 2 है तो यह द्विघात समीकरण है। लेकिन इसको हम एग्जाम में किस तरीका से लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर क्या हो रहा है कि a बराबर, इसमें कितना का गुणांक है? 1 का गुणांक है। तो a बराबर 1, b बराबर, देखिए x वाला नहीं है, ठीक है, x के घात 1 वाला नहीं है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 0 और c बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। प्राप्त होता है जहां क्या है? a बराबर नहीं है 0, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरीका का स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में। जब इस तरह से लिखेंगे ना तो एग्जामिनर क्या होगा, वो समझेगा कि नहीं ये बच्चा जो है कि अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करके समझाया है, तो आपको मार्क्स नहीं कटेगा। देखिए एग्जामिनर क्या होता है कि आपको हर एक स्टेप को वो बारीकी से चेक करता है, देखता है कि यहाँ ये किस तरीका से समझाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। तो आपको बेहतर से बेहतर तरीका से समझाने की कोशिश करना है और इस क्वेश्चन को बताने के लिए कि यहाँ द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तब जाकर के आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा, नंबर मिलेगा। चलिए हम इसके दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा कहता है कि x² माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस x दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको तो सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिंपल इसको लिख लीजिए 2x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 2 और x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए x² माइनस 2x, और इसको क्या करेंगे? बराबर की इधर लाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6, और ये प्लस में है तो -2x इक्वल टू क्या होगा? 0। अब देखिए यहाँ पे x², यहाँ पे -2x और यहाँ पर -2x, कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, -4x और प्लस क्या है? 6 इक्वल टू 0। अब बताइए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है? देखिए यह द्विघात समीकरण है क्योंकि x के पावर में 2 है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c के रूप में ये है, इसलिए द्विघात समीकरण है। लेकिन इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? इसको लिख लेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 6 प्राप्त होता है जहां पर क्या है? a बराबर नहीं है 0, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। देखिए आप डायरेक्ट भी जब इस तरह से आ गया था x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे हाँ करके लिख सकते थे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। वो भी आपका सही हो जाता, वो भी उतना भी आपका आंसर सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि यह द्विघात समीकरण है। तो ये अगर ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो एग्जामिनर समझेगा कि इस बच्चे में समझ है, अच्छा समझ है, इसलिए ये बेहतर तरीका से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस तरीका से हम द्विघात समीकरण इसका भी पता कर लिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देख सकते हैं। कहता है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको भी पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम LHS को भी तोड़ लेते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस 1 -2 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए इसको हम गुना में चेंज कर लिए
अब इसको भी क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स में 1 से करेंगे तो एक्स, माइनस है तो माइनस, 2 में एक्स से करेंगे तो 2x माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 में एक्स से करेंगे 3x माइनस 1 में एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 3 इकाई 3। चलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2x है माइनस में और x है प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घट जाता है। ठीक है ना, आपको एक चीज याद रखना होगा कि प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक कंसेप्ट क्या है, देखिए यदि सिंबल दोनों इक्वल हो तो प्लस हो जाता है, अगर सिंबल दोनों डिफरेंट हो तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस होगा, तो 2x में से x जब घटेगा तो कितना होगा, माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3x है और माइनस एक्स है, तो यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस है, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 घटेगा, कितना होगा, माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 3। अब क्या करेंगे, इसको बराबर किधर लाएंगे, LHS में लाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसको जब लाएंगे तो माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा x, प्लस में x होगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस 2 है और यहाँ पे प्लस 3 है, तो ये भी माइनस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको देख करके पता चल गया होगा कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 आया ही नहीं। ठीक है ना, तो पावर में 2 नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन इसको और अच्छे तरीका से लिखना है, तो इसको लिख लेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर a बराबर, जब पावर में 2 नहीं है, a बराबर क्या आया, 0, b बराबर आया 1, c बराबर आया 1। ठीक है, प्राप्त होता है जहां a बराबर है 0। ठीक है ना, a बराबर है 0, क्योंकि a बराबर 0 आ रहा है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, और इस तरीका से इसका आंसर निकल गया। तो आप इस तरीका से बना सकते हैं, द्विघात समीकरण पता कर सकते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में से, इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसको भी हमको पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई में पहले चेंज कर लेते हैं, तो x इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस 5 में x से करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब इसको ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x में x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस x में 1 से करेंगे तो x, फिर माइनस है तो माइनस, 3 में 2 से करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 इकाई 3, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे 6x माइनस में है और x प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा माइनस 5x, और ये माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको बराबर के इधर ले आइए LHS में, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और ये जब इधर लाएंगे तो सारा चीज चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो घटेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 5x है और यहाँ पे माइनस 5x है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जब चिन्ह बराबर हो तो क्या होते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है ना,
तो माइनस और माइनस है तो जोड़ा जाएगा, तो 5x और 5x कितना x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और बचा -3 = 0। अब देखिए यहाँ पे x के पावर में 2 है तो हमको पता चल गया कि यह क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट में लिख लीजिए कि ax² + bx + c = 0 के रूप में व्यक्त करने पर a बराबर 1 आता है, b बराबर -10 आता है और c बराबर -3 प्राप्त होता है, जहां a बराबर नहीं है 0, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीका से ये आपका आंसर निकल गया। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट सब समझ में आ गया होगा। अब आपको दिक्कत नहीं होगा द्विघात समीकरण पता करने में। अब आपको दिक्कत नहीं होगा कि द्विघात समीकरण पता करने में किस तरीका से द्विघात समीकरण को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना, तो अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट में जरूर बता दीजिए, फिर अगले क्लास में इसका जो बचा हुआ है क्वेश्चन उसको भी हम करा देंगे, और नहीं तो इसके आगे का जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बच गया है जिसमें आइडेंटिफाई करना है द्विघात समीकरण को, तो ये होमवर्क के रूप में आपको हम दे रहे हैं। इसको आपको सॉल्व करके हमको बता देना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो किस तरीका से आप देंगे, तो कमेंट में आप सीधे लिख देंगे, जिससे 5 नंबर क्वेश्चन यस या नो लिखिएगा। ठीक है, अगर द्विघात समीकरण है तो यस और नहीं तो नो। ठीक है, 6 नंबर दे करके फिर यस या नो आप लिख दीजिएगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपने वर्क को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इस तरीका से बाकी का जो 4 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सॉल्व करके आप हमको कमेंट में जरूर बताइए। चलिए इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।